हाय एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे जो हमारे सिलेबस में ग्राफिक प्रिंट दिए गए हैं, उन्हीं में से एक ग्राफिक प्रिंट देवी। ठीक है, तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये पिक्चर है जो देवी ग्राफिक प्रिंट आपके सिलेबस में है, वो है। और इसको जो बनाया है वो प्रसिद्ध छापाकार है ज्योति भट्ट, यानी कि उनका पूरा नाम है ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट। ठीक है, उन्होंने ये बनाया है। और वो मतलब ये ज्योति भट्ट है, इसको हमेशा एक फ़ीमेल समझते हैं, बट ये फ़ीमेल नहीं है, एक मेल है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये देवी है। आप मतलब इसका जितना भी डिस्क्रिप्शन है ना वो आपको इस प्रिंट में ही मिलेगा। आप इस प्रिंट को अच्छे से ऑब्ज़र्व करो, देखो इसको किस तरह से बनाया गया है, क्या क्या इसमें मौजूद है। ठीक है, उस हिसाब से आप इसका जो इसको डिस्क्राइब कर सकते हो ना, उसे आराम से आप कर सकते हो डिस्क्राइब। ठीक है, डिस्क्रिप्शन यहीं से आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका मतलब हमें सिर्फ इसका आर्टिस्ट, इसका टाइम पीरियड, इसका क्या टेक्निक है या क्या इसका मीडियम है, हमें सिर्फ वही याद रखना है। ठीक है, बाकी सब तो आप इसको एक बार पेंटिंग को देखोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन याद हो जाएगा। इसलिए हमेशा पेंटिंग को देखो, ताकि अच्छे से अगर आप उसे विजुअलाइज करोगे, देखोगे, तो आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाएगा कि हाँ ये पेंटिंग, ये जो ग्राफिक प्रिंट था ना ये इस तरह से था और इसमें ऐसे ऐसे था, तो हम उसे अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा आप पिक्चर को ज़रूर देखिए। अब ये है, हमने ये इस तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, वही जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं उसी फॉर्मेट में हम पढ़ेंगे। तो देवी में रेखा, आकृति और सजावटी रूपों का वर्णन कीजिए। तो हम इस तरह से हमारा क्वेश्चन आएगा, तो हम आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। कलाकार, जैसे हमने बात की है, इसका कलाकार कौन है, ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट, यानी कि ज्योति भट्ट। माध्यम जो है वो पीतल प्लेट रही है, इसकी जो वो रहा है ना, इसका जो मीडियम रहा वो ब्रास प्लेट यानी कि पीतल प्लेट रही है। और जो इसकी तकनीक है वो एचिंग है। ठीक है, और इसमें ना बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि जो जो मेरे पास बुक्स है जहाँ से मैं नोट्स बनाती हूँ, पढ़ाती हूँ, वहाँ पे जो ये मीडियम या टेक्निक है वो अलग है, और फिर मैंने गूगल किया वहाँ पे अलग है। तो ये थोड़ा सा इसमें हो रहा है, बट मैंने गूगल वाला ही लिखा है, क्योंकि वो ज़्यादा, क्योंकि आपकी जो नोटबुक्स चेक होगी वो गूगल से ही देख के होगी मे बी, क्योंकि वो किसी बुक से तो नहीं पढ़ेगी, तो मैंने वहीं से ये लिखा है। और समय जो है वो 1665 टू 70 ईस्वी है। और इसका संग्रह है जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। तो विवरण हम देखते हैं इसका। इस चित्र में कलाकार ने कुंडलिनी प्राप्त करने की ओर उस मानवीय प्रक्रिया को दिखाया है जिसका वर्णन हिंदू शास्त्र और तांत्रिक विद्या में बताता है। आप इसको देखोगे ना, इस ग्राफिक प्रिंट को देख के आपको एकदम से आपके माइंड में आएगा कि हाँ ये कुछ तांत्रिक विद्या वाला ये है ना, ये प्रिंट है। तो आप इसमें देख सकते हैं। और इसमें ये दो सर्कल जो दिखाए गए हैं, यानी कि कुंडलिनी। ठीक है, आपने देखा होगा जो बड़े मतलब कुंडलिनी प्राप्त करना मीन्स एक अलग ही मतलब ये तो मोह माया से दूर होके अपना एक अलग ही दुनिया में जाना, मतलब एक तरह से आध्यात्मिक की दुनिया। ठीक है, वो होता है कुंडलिनी प्राप्त करना। और मानव शरीर में विद्यमान तंत्रिका तंत्र है जो मेरुदंड को विभिन्न भागों में विद्यमान ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या करता है। ठीक है, और हमारी मेरुदंड जो होती है ना, उसी के बहुत सारे भागों में क्या होते हैं, हमारी ऊर्जा जो उसकी जो विद्यमान होती है। तो वहीं से मतलब एक जो ये कुंडलिनी प्राप्त होती है, इसकी प्रोसेस वैसे ही होती है, मतलब हमारे शरीर में ही मौजूद है, लेकिन हम उसे कैसे प्राप्त करेंगे तो उसको दिखाया गया है इसमें। यह शक्ति स्त्री हो या पुरुष दोनों में ही बिना किसी भेदभाव के दिव्य ऊर्जा का संचार करती है। और ये स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं करती है। ठीक है, ये सभी में समान है। यह रचना कुंडलिनी के कुंडलित और सर्पिलाकार सर्प रूप से निर्मित दो आयतों का संयोजन। आप देख सकते हो, आप इसको स्टार्ट यहाँ से कीजिए। ये ऊपर यहाँ से स्टार्ट हुई फेस है ना, फेस के आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे। ठीक है, और लेफ़्ट साइड में आप ऐसे देखेंगे इसको, यहाँ से ये आया। ठीक है, और फिर यहाँ से इस तरह से आके ये पूरा एक सर्प की तरह जा रहा है। अगर आप इसको अच्छे से देख पा रहे हैं ना, तो आप देख लेंगे ये एक सर्प की तरह। और ये दो जो सर्कल है ना, यहाँ पे इसकी पूंछ आके ख़त्म हो जाती है नीचे वाले सर्कल पे। ठीक है, इस तरह से आप इसको देखिए कि एक सर्पिलाकार दो आयतों में। ठीक है, एक ऊपर है और एक नीचे है, ये दो आयत हो गई हैं। नीचे वाले आयत में क्या है, दो सर्कल को क्या कर रहा है, अपनी पूंछ से ये अलग कर रहा है। ठीक है, और इधर ये देखो, ये छोटे छोटे से ये बड़े पेंडेंट टाइप में कुछ बने हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। और इनमें लिखा हुआ भी है, देखो एक तरफ उन्होंने अपने नाम भी लिखा हुआ है देवी, एक तरफ से देवी लिखा है, दूसरी तरफ उन्होंने अपना नाम भी लिखा हुआ है इनमें कहीं। ठीक है, तो आप ये देखिए, ऊपर ये फेस है, तो ये आप देखिए। और इसमें ये अंदर दो मानवाकृतियाँ भी बनी हुई है सर्कल्स में। ठीक है, तो ये आप अच्छे से पढ़िए।
जिसमें अंदर 2 वृत्त है और हर एक वृत्त के अंदर मानवाकृति है, ठीक है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हम देख सकते हैं। डिस्क्राइब द लाइन शेप एंड डेकोरेटिव फॉर्म इन द आर्टवर्क देवी। अब इसका देवी है, आर्टिस्ट ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट यानी कि ज्योति भट्ट है, मीडियम ब्रास प्लेट है, टेक्निक एचिंग है, पीरियड 1965 to 70 AD है, कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। Description: in this picture, the artist has depicted the human process of attaining Kundalini, as described in Hindu scriptures and Tantric science. It represents the nervous system within the human body, explain the various sources of energy located in different parts of the spine. यानी कि हमारी जो स्पाइन है उसमें लोकेटेड होता है वो, ठीक है। दिस पावर ट्रांसमिट डिवाइन एनर्जी इनटू बोथ मैन एंड वुमेन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। The composition is as combination of two rectangles formed by the coiled and spiral snake-like form the kundalini. Within these there are 2 circles and inside each circle there is a human figure। जो हमने पहले बात की है हिंदी में, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ये हिंदी में है और ये आपकी पिक्चर है। इसको आप देखिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।